हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ये जो टॉपिक है ये अपने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। इस वीडियो के लास्ट तक हम इस एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर सके, यहाँ तक कि हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम मेनली बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में। ठीक है। अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगा। वो जो स्टोरी है ये एकदम कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल है। आप ये मत सोचना कि इस तरीके से हमारे पास में जो नंबर है उनकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है। तो देखो, जो हमारे पास नंबर है, सबसे पहले आपने नंबर कब सुने थे? जब आप शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में होंगे। ठीक है। कि आपको बताया गया था कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं 1 2 3, इस तरीके से 9 तक। ठीक है। इन नंबर्स का आपने क्या यूज किया था? कि आप इन नंबर का यूज करते हो काउंटिंग में। ठीक है। अब ये क्या चीज है कि जैसे कि आपके पास में कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट हमने स्टार बोल दिया, एक हमारे पास रेक्टेंगल है, एक हमारे पास स्क्वायर है, और इस तरीके से एक हम पैरेललोग्राम ले लेते हैं, और यहाँ पे एक कोई रैंडम ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा कि जो ये ऑब्जेक्ट सबसे आगे लिखा है इसको हमने 1 नाम दिया, ये 2 हो गया, ये हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्ट है, ये 4 है, और ये हमारे पास 5 है। आपने आंसर दिया कि हमारे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। फिर कुछ समय बाद आपको ये चीज पता चली कि जो नंबर है वो हमारे पास सिर्फ 9 तक नहीं होते, उसके आगे भी होता है। ठीक है। उसके आगे नंबर्स क्या होंगे? 1 2 3, और ये 9, यहाँ पे 10 11 12, और इस तरीके से आगे नंबर एक्सटेंड होता जाएगा। ठीक है। ये एक्सटेंड होता होता कहाँ तक आता है? एक लास्ट में हम इन्फिनिटी दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है। जो ये सिंबल है ये इन्फिनिटी का है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि हमने एक ऐसा नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया जो सबसे बड़ा नंबर है, और इस नंबर को हम अटेन नहीं कर सकते। मतलब कि हम इस नंबर के पास नहीं पहुंच सकते कि आप कोई भी एक ऐसी चीज लेके आ जाओ जो आप बोलो कि भाई ये इन्फानाइट है। ठीक है ना। मतलब यहाँ तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इन्फिनिटी दे दिया। ठीक है। तो अब जितने भी हमारे पास में नंबर थे, इन सभी नंबर्स का अगर मैं एक यहाँ पे कलेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है। इन सारे नंबर को मैंने अपने पास में इकट्ठा कर लिया। तो जो ये हमारे पास में नंबर आए हैं, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक बॉक्स हो गया, यहाँ पे 1 2 3, इस तरीके से लास्ट में इन्फिनिटी तक हमने इन सारे नंबर्स को एक साथ में लिख लिया। ठीक है। तो जो ये हमने एक साथ में लिखा है इसको हम एक नाम दे देते हैं। तो इसका नाम रखा गया कि ये हमारे पास में नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है। और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। ठीक। ओके। इसके बाद में हमारे पास में दो दोस्त हैं, ए और बी। ठीक है। ए के पास में दो चॉकलेट है, बी के पास एक चॉकलेट है। इनका एक दोस्त और आता है सी। ठीक है। ये सी आया, इसके पास में पहले से एक चॉकलेट थी। ठीक है। ये बोलता है कि भाई मेरे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे 3 चॉकलेट की है, मुझे कुछ काम है तो मुझे 3 चॉकलेट चाहिए। ठीक है। तो ए बोला ठीक है कि भाई एक चॉकलेट तो मुझसे ले ले। तो उसने एक चॉकलेट इसको दे दी। जो बी है इसने बोला कि ठीक है भाई एक चॉकलेट तो मुझसे ले ले। तो अब क्या हुआ? जो ए था इसके पास में एक चॉकलेट बची है, जो बी है इसके पास कुछ नहीं बचा, और जो सी है इसके पास 3 चॉकलेट आ गई, और ये खुशी खुशी अपने घर को चला गया। ठीक है। तो जो हमारे पास में बी है जिसके पास में कुछ नहीं है, तो इस कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक नंबर आया 0। ठीक है। ये 0 क्या बताता है? कि आपके पास में कुछ नहीं है अभी भी। ठीक। तब हमें ये चीज पता चली कि भाई जो ये हमारे पास में नेचुरल नंबर का था ना कलेक्शन, इस कलेक्शन के अंदर तो 0 आता ही नहीं। ठीक है। तो हमने क्या किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, हम एक और कलेक्शन बनाते हैं। क्या? ये मेरे पास नेचुरल नंबर हो गए सारे के सारे। इस नेचुरल नंबर में मैंने एक 0 लगा दिया, और यहाँ पे ये जो कलेक्शन मेरे पास में बना है, इस कलेक्शन को मैं एक और नाम दूंगा, और मैंने बोला कि ये हमारे पास में होल नंबर होते हैं, और इसका सिंबल होता है हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू। ठीक। ये चीज समझ में? ठीक है। अब देखो, इसके बाद में एक और स्टोरी। हमारे पास ए है, हमारे पास बी है। ठीक है। और हमारे पास सी एक और आ गया। वापस से वही केस ले लेते हैं। ए के पास 3 रुपए मान लेते हैं अभी, बी के पास 2 रुपए है, ए के पास सी के पास में 2 रुपए है। ठीक है। सी ने बोला कि भाई
मेरे को ना कुछ रुपए चाहिए, ठीक है। बी बोला ठीक है, तो बी ने इसको 1 रुपए दे दिया, ए ने इसको 2 रुपए दे दिए। अब क्या हुआ, ए के पास 1 रुपए बचा है, बी के पास 1 रुपए बचा है, और जो सी है इसके पास में आ गए 5 रुपए, ठीक है। लेकिन क्या ये 5 रुपए इसके हैं? इसमें से 2 रुपए तो इसके हैं ना, बाकी के जो ये 3 रुपए हैं ये इसके नहीं है, लेकिन अभी के लिए इसके पास आ गए। तो जब इसके पास में बाद में अमाउंट आ जाएगी तो इसको क्या करना होगा, वापस करने होंगे, ठीक है। तो हमेशा सी के पास में अगर मान लो 7 रुपए आ चुके हैं, 2 रुपए कहीं से है, तो इसके माइंड में इसको ये पता है कि भाई इसमें से ना मेरे को 3 रुपए देने हैं इसको, ए और बी को। तो इसके पास जो अमाउंट है वो कितनी है, वो है तो इसके पास में 4 रुपए ना, ये चीज इसके माइंड में रहेगी, ठीक है। तो अब ना ये चीज सोची गई कि इस तरीके के नंबर को हम क्या बोलेंगे, कि जो नंबर अपने पास में है लेकिन वो है ही नहीं अपने पास, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस 3 के आगे एक माइनस लगा दिया, ठीक है। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ये इसका नहीं है, ये इसको वापस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखा जाए तो जो हमारे पास में 5 था, जितने इसके पास रुपए थे, उसमें से 3 रुपए इसको वापस करना है, तो इसके पास अमाउंट कितनी, 2 रुपए बची है। वैसे जब इसके पास में 7 रुपए है, तो 7 में से इसने 3 रुपए वापस करने हैं, तो इसके पास अमाउंट कितनी है, 4 रुपए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक और नई वैरायटी ऑफ नंबर्स है, और वो क्या, कि जो नंबर है वो हमारे पास में सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होते, वो हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास पहले नेचुरल नंबर थे, इस नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो डाल देता हूँ तो वो हमारे पास में क्या है, होल नंबर बन जाता है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा मेरे पास में होल नंबर आ गया। इस होल नंबर के अंदर अब मैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इस तरीके से जो नंबर है, मतलब जितने भी अपने पास में पॉजिटिव नंबर थे, जितने भी हमारे पास में नेचुरल नंबर थे, इन सबके आगे अगर मैं एक माइनस साइन लगा दूं तो मेरे पास में और दूसरे नंबर आ गए, ठीक है। तो अभी हमारे पास में कुछ अलग चीज आ गई। तो अब हमने क्या किया कि ठीक है, अब इसको भी मैं अपने पास में एक और कलेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। अब जो ये कलेक्शन बना, इसका नाम रखा गया कि ये हमारे पास में इंटीजर्स होंगे, ठीक है। इंटीजर्स का जो सिंबल है वो अपने पास आई भी होता है, और ये हमारे पास में जेड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातों को समराइज कर लेते हैं अभी तक जो कुछ हमने सीखा, क्या सीखा है, कि हमारे पास नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर में जीरो डाल देंगे तो हमारे पास होल नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस होल नंबर में अगर मैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर डाल दूंगा तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये ना बस एक रिप्रेजेंटेशन है, क्या दिखाने के लिए, कि हमें यहाँ से ये चीज तो समझ में आती है ना, कि देखो जो नेचुरल नंबर थे इसके अंदर क्या था, 1 2 3, इस तरीके से नंबर आ रहे हैं। होल नंबर में क्या हो जाएगा, एक हमारे पास जीरो अलग से आएगा, और जीरो के साथ में इस पूरे नंबर को दोबारा लिखने की जगह क्या मैं एन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये वही चीज रिप्रेजेंट करती है कि जो एन है इसकी जो हमारे पास में बोल थी अगर वो इतनी सी है, तो होल नंबर की बोल इससे थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो होल नंबर है उसके अंदर ही हमारे पास नेचुरल नंबर आते होंगे, ठीक है। और फिर जो हमारे पास में इंटीजर आते हैं, इंटीजर में क्या हुआ, जीरो आएगा, फिर +1 आएगा, फिर -1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे +2 आएगा और -2 आएगा, +3 और -3 आएगा, और इस तरीके से नंबर आगे इंक्रीज होते जाएंगे। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमने होल नंबर लिख दिया, होल नंबर के साथ में मेरे पास में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आ जाए, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएंगे, इंटीजर बन जाएंगे। तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर और होल नंबर है ये हमारे पास इंटीजर के अंदर ही आते होंगे, ठीक है। यहाँ तक की चीज क्लियर होगी। इसके बाद में बात करते हैं, अब देखो वापस से हमारे पास दो दोस्त आ गए, ठीक है, ए और बी। जो हमारे पास ए है और बी है, यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास दो चॉकलेट थी, ठीक है। तो दो चॉकलेट है, दो लोगों में डिवाइड करनी है, तो ये हमें समझ में आता है कि एक ए चॉकलेट ले लेगा और जो दूसरा है वो हमारे पास दूसरी चॉकलेट ले लेगा। तो इनके पास एक एक चॉकलेट आई, उसके लिए क्या हम ये बोल सकते हैं कि दो चॉकलेट को दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हमने डिवाइड कर दिया और हमें मिला कि इनके पास एक एक चॉकलेट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन केस ऐसा भी तो हो सकता है कि इनका एक और दोस्त आ जाए, कि अब सी भी आ गया, ठीक है। चॉकलेट अभी भी इनके पास दो है, तो अब क्या होगा,
दो चॉकलेट 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ये क्या बन गया? ठीक है। अभी तक जितने भी हमने ऊपर नंबर देखे हैं, ये तो उनमें से कुछ भी नहीं है ना? 2/3। ये क्या चीज़ आ गई? ये हमारे पास में तो एक फ्रैक्शन है। तो अब जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को ना तो मैं इंटीजर के अंदर लिख सकता हूँ, ना इसको मैं होल नंबर के अंदर रख सकता हूँ, और ना ही इसको नेचुरल नंबर के अंदर लिख पाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब हमें इस तरीके के फ्रैक्शन में जो नंबर आते हैं, इनके लिए एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है ना? इनको मतलब हमें कुछ और बोलना पड़ेगा अभी। अब बताओ, यहाँ से ना आप एक चीज और ऑब्जर्व करना। क्या? कि जो ये 2/3 है, ठीक है, इस 2/3 को क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 4/6 है? एक ही चीज हुई ना, हमने क्या किया, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको वापस अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, वापस सेम चीज आ गई। मतलब ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास 6 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/12 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 10, और नीचे आ जाएगा अपने पास में 15, और इस तरीके से ये आगे एक्सटेंड होता जाएगा। ठीक है। तो अब ये सारे जो फ्रैक्शन है अपने पास, इनको अलग अलग लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि वापस से सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएंगे तो अपने पास में 2/3। ठीक है। तो हम ऐसा क्या एक कलेक्शन बनाए कि जिसके अंदर हमारे पास सारे फ्रैक्शन भी आ जाए और हमें इस तरीके की चीजें भी ना करनी पड़े। ठीक है। तो ये जो नंबर अपने पास में होते हैं, इन नंबरों को बोला जाता है कि ये रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। और रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी जो आपके पास में नंबर है, अगर इस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो p/q की फॉर्म में। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास p और q है, ये हमारे पास इंटीजर होने चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, जो q है ये हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये हो गई दूसरी कंडीशन। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास में नीचे जीरो आ गया, तो ये चीज आपको पता है कि जब भी जीरो हमारे पास में डिनोमिनेटर में आता है, तो वो चीज हमारे पास, वो जो नंबर है वो हमारे पास में नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक की चीज समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतनी ही कंडीशन रखता हूँ, यहाँ से ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है। ये जो 2/3 है उसको हम 4/6 भी ले सकते हैं, 6/9 भी ले सकते हैं, और इस तरीके से और भी बहुत सारे नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसको मैं यूनिक कैसे बनाऊं? ठीक है, कि इसको यूनिक कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हम एक और कंडीशन ऐड करते हैं कि जो p और q है, ठीक है, इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारे पास में 1 होना चाहिए। या फिर इसी चीज को आप दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हो, कि जो p और q है, इसका जो HCF होगा ये हमारे पास में 1 होना चाहिए। ठीक है। तो जो नंबर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देंगे वो हमारे पास में क्या होंगे, रैशनल नंबर। ठीक है। ओके। अब देखो, अब एक और चीज आप ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। क्या? कि जो अपने पास में जीरो है, ठीक है, क्या जीरो को मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ये बताओ। ठीक है। अब देखो, जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे कंडीशन पे आते हैं, p और q हमारे पास क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। q हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और p और q का जो HCF होगा वो हमारे पास 1 होना चाहिए। जो फ्रैक्शन इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वो हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, जीरो इंटीजर है, 1 इंटीजर है, q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, और जीरो और 1 के बीच में अगर आप कॉमन फैक्टर निकालोगे कुछ भी नहीं आता, 1 ही आता है। ठीक है। सिमिलरली इस जीरो को मैं 0/2 भी लिख सकता हूँ, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/-1 भी लिख सकते हैं, 0/-2, 0/-3, और इस तरीके से बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन आ गई। हमें तो एक ही रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो जीरो है इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। सिमिलरली क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो 1 है वो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा? किस तरीके से? 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ। देखो, यहाँ पे इंटीजर इंटीजर ये नॉट इक्वल टू जीरो, 1 और 1 का HCF क्या होगा, 1 ही होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड।
ठीक है, या फिर दूसरा क्या लिख सकता है, इसको 2/2 लिख दो। इंटीजर इंटीजर नॉट इक्वल टू 0, 2 और 2 का HCF 1। ठीक है ना। 3/3 भी लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं, 5/5 भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से जितना चाहो उतना लिख दो आप। ठीक है। सिमिलरली क्या आप 2 को लिख सकते हैं, 2 को लिख देंगे 2/1, या फिर लिख देंगे 4/2, या फिर लिख देंगे 6/3, और इस तरीके से आगे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर तो हमें समझ में आ गए कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरीके से सारे पॉजिटिव नंबर को मैं P/Q की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। बात करते हैं नेगेटिव नंबर की, क्या -1 को लिख सकते हैं, तो -1 को मैं -1/1 लिख दूं। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, दोनों का HCF 1 आएगा, और कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, और जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सिमिलरली -2 को भी लिख सकते हैं, क्या करना होगा, इन सब के आगे माइनस लगा दो, जितने भी अपने पास में पॉजिटिव थे। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझो तो जितने भी अपने पास में पॉजिटिव नंबर है, इन सभी पॉजिटिव नंबर में अगर मैं आगे एक नेगेटिव लगा दूं तो हमारे पास वही चीज तो आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं सारे पॉजिटिव नंबर्स को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, तो इसके आगे अगर मैं नेगेटिव लगा दूंगा तो वो भी तो हमारे पास में P/Q की फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो क्या अब मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो नेचुरल नंबर है ये हमारे पास होल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, और जो होल नंबर है ये हमारे पास इंटीजर के अंदर आता है। ठीक है, और जो इंटीजर है ये हमारे पास में रैशनल नंबर के अंदर आता है। ठीक है ना। क्या यहाँ तक की चीज समझ में आई। तो यहाँ से जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी और आगे बढ़ गई है, और अब हम ये बना सकते हैं कि नेचुरल नंबर हो गया, यहाँ पे नेचुरल नंबर कंटेन होते हैं होल नंबर के अंदर, जो होल नंबर है ये कंटेन होते हैं इंटीजर के अंदर। ठीक है, और जो इंटीजर है ये कंटेन होता है रैशनल नंबर के अंदर। ठीक है, अब इसके साथ में एक और चीज है, जैसे कि यहाँ पे हमने ये लिखा था ना कि 2/1 इक्वल्स टू 4/2 हो जाता है, 6/3 हो जाता है, और इस तरीके से, या फिर यहाँ पे 1/1 को हम 2/2 भी लिख सकते हैं, 3/3 भी लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं। तो जो ये हमारे पास में फ्रैक्शंस की जो वैल्यू आपस में इक्वल आ रही थी, इन सबको पता हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो अपने पास में यहाँ पे ये था ना 1/2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 4/8, और इस तरीके से जो इस तरीके के अपने पास में फ्रैक्शन है ये होते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं, अच्छा कुछ ऐसे नंबर भी होते होंगे जिनको मैं P/Q की फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर पाऊँ, है ना। तो इस तरीके के नंबर जिनको मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, इनको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास में इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में जो कुछ हम बात करेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में होगी। ठीक है, अभी हम रैशनल नंबर के बारे में ही बात करते हैं। ठीक, क्या होगा, सबसे पहले तो डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को कि P/Q की फॉर्म के अंदर होना चाहिए, पहली कंडीशन। जो P और Q है ये हमारे पास इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन हमारे पास में P और Q का जो हमारे पास HCF होगा इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब ना यहाँ पे आपके पास एक और वैरायटी आती है क्वेश्चन की, और वो क्या आती है कि आपके पास A और B ये दो रैशनल नंबर है। ठीक है, और आपको इसके बीच में एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक, तो इसको फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या कि आप A और B को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ये आपके पास में आ गया एक और रैशनल नंबर। ठीक है, सेकंड वैरायटी क्या है कि आपके पास में यहाँ पे ऊपर तो एक ही रैशनल नंबर पूछा गया था, यहाँ पे आपको बोल देंगे कि फाइंड n रैशनल नंबर। n का मतलब क्या है कि वो आपको दो रैशनल नंबर भी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, चार भी बोल सकते हैं, तीन भी बोल सकते हैं, सात भी बोल सकते हैं, बहुत सारे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनको फाइंड हम किस तरीके से करेंगे अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं ए और बी के बीच में।
यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, सबसे पहला क्या कि आप सीधा फॉर्मूले को यूज करो। मेथड 1 है हमारे पास में, तो ये 1 आ गया। इसके बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड कर सकता हूँ मैं। अब इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास में 1 + 2/2 है। इसकी वैल्यू आ गई 3/2, और ये कितना होता है 1.5। ठीक है ना, तो 1.5 इसके बीच में आएगा, ये हमारे पास 3/2 हो गया। तो हमारे पास में एक रैशनल नंबर तो आ गया। हमें कितने चाहिए 5। अब आप क्या कर सकते हो, जो 1 है 3/2 है, और यहाँ पे 2 है। हम ये भी तो कर सकते हैं कि एक केस में ए ले लिया मैंने 1 और बी ले लिया मैंने 3/2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं a + b/2 करूंगा तो 1 + 3/2/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2 + 3/2 अपॉन में 2। ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5/4। ठीक है, अब जो ये 5/4 है, इसकी वैल्यू कहाँ आएगी 1 और 3/2 के बीच में। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड केस लेंगे। यहाँ पे जो 3/2 है इसको मैं ए कंसिडर कर लूंगा, और जो ये 2 है इसको मैं बी कंसिडर कर लूंगा। तो अब मैं दोबारा से a + b/2 करूंगा, तो हमारे पास आएगा 3/2 + 2/2 इक्वल्स टू 3 + 4/2/2। ठीक है, ये मैंने क्या किया है यहाँ पे देखो, ये आपको सॉल्व करने आते होंगे ना, फ्रैक्शन लोअर क्लासेस में आपने सीखा होगा। ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी आती है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7/4। ठीक है, अब जो ये 7/4 आया है, ये कहाँ है, ये आपके पास 3/2 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 हो गया। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 5/4, फिर आएगा हमारे पास 3/2, फिर आएगा हमारे पास 7/4, और यहाँ पे आएगा हमारे पास में 2। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने 3 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हमें 2 और चाहिए। तो उसके लिए आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप वापस से इसको ए ले लो और इसको बी ले लो, तो यहाँ पे आपके पास एक और रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर आप इसको ए ले सकते हो और इसको बी ले सकते हो, यहाँ पे आपके पास एक और रैशनल नंबर आ जाएगा। या फिर आप इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आ जाएगा, और इन दोनों को भी ले सकते हो, यहाँ से भी एक रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, या मैं फाइंड नहीं कर रहा, मैं बस आपको चीज़ बता रहा हूँ। 1 आ गया, यहाँ पे हमारे पास एक और रैशनल नंबर, उसके बाद में हमारे पास 5/4 आएगा, फिर हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास 3/2 आ जाएगा, फिर हम एक और यहाँ पे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में 7/4 आ जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे एक और रैशनल नंबर आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आएगा 2। ठीक है, अब इस चीज़ को तो मैं आगे और भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। वापस से यहाँ पे भी रैशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में एक और रैशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में एक और रैशनल नंबर, यहाँ पे भी रैशनल, यहाँ पे भी रैशनल, 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 और इस तरीके से फिर इसको आगे और बड़ा कर दोगे, तो क्या हमें यहाँ से ये चीज़ दिखाई देती है कि हम बहुत सारे रैशनल नंबर लिख सकते हैं किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है ना, ये चीज़ समझ आ रही है। तो ये हमारे पास एक और रिजल्ट होता है कि आपके पास में कोई भी दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, तो उनके बीच में आप इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में मेथड 1। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये वाला जो मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मेथड है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो अब देखो ये शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर चाहिए 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो जो हमारे पास में ए होता है ना, आप इस ए को पकड़ो। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास में 2 है। ठीक है, हमें 5 नंबर चाहिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 5 + 1 कर दिया, कितनी वैल्यू आई 6। अब हमें 1 और 2 को इसकी फॉर्म में लिखना है कुछ। ठीक है, मतलब क्या कि जो मेरे पास में a = 1 है ना, इस 1 को क्या मैं इसकी फॉर्म में लिखने के लिए इसको मैं 6/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया। अब वैसे जो ये b है इसको भी मैं इसकी फॉर्म में लिखूंगा, कुछ तो आ जाए मेरे पास में। तो जो b है इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। तो अगर मुझे 2 वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि इस 6 को मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 12/6। ठीक है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो
कि जो ये हमारे पास में 5 ऐड करने के बाद में जो भी कोई वैल्यू आएगी ये जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ये आ गया डिनोमिनेटर के अंदर। उसके बाद आप ऊपर वो वैल्यू रखोगे जिससे आपके पास में बी की वैल्यू आ जाए और जिससे आपके पास में ए की वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये जो समझ में आई। अब देखो अब काम कितना आसान हो गया। तो हमारे पास में 6/6 है, यहाँ पे हमारे पास में 12/6 है। इसके बीच के नंबर लिखने हैं। ठीक है, 6 के आगे क्या आता है, 7/6 लिख दो, 8/6 लिख दो, 9/6 लिख दो, 10/6 लिख दो, 11/6 लिख दो, 12/6 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो जितनी भी आपके पास में ये वैल्यूज आई है ना, इनकी वैल्यू इन दोनों के बीच में रहने वाली है। ठीक है ना, तो ये काम तो आसान हो गया। अब देखो हमने क्या किया, 1 2 3 4 और 5, हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोले थे, हमने कर दी। ठीक है ना, अच्छा लगा ये मेथड। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अब मैं आपको बोलता हूँ एक थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 ले लेते हो। तो अब देखो क्या करेंगे, ए क्या है हमारे पास में, 3 है, बी क्या है हमारे पास में, 5। सबसे पहला काम क्या, जो ए होगा उसके अंदर हम ऐड करेंगे जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितनी वैल्यू आई, 10। ठीक है, अब देखो इसका क्या होगा, ये 10 आ जाएगा नीचे। अब ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मैं यहाँ पे ऊपर क्या लिखूँ कि वैल्यू 3 आ जाए, तो हमें लिखना पड़ेगा 30। सिमिलरली जो बी है, बी की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ पे नीचे आ गया डिनोमीटर में हमारे पास 10। अब ऊपर क्या आना चाहिए जिससे वैल्यू हमारे पास 5 आ जाए, तो आना चाहिए 50। अब 30 से 50 के बीच में हम कितने नंबर लिख सकते हैं, 31 से लेके 49 तक। सबके नीचे कितना आ जाएगा, 10 और 10। ये सभी क्या हो गए, आपके रैशनल नंबर हो गए जो ए और बी के बीच में आएंगे। हमें कितने चाहिए थे, 7 चाहिए थे, तो इनमें से आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिखो। ठीक है, क्या यहाँ तक की चीज क्लियर है सब लोगों को, पक्का, अच्छे से। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर और हम देखते हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लायक हो गए। तब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। ये तो हमने अभी सॉल्व करके देख लिया। और क्या हम इसको लिख सकते हैं p/q की फॉर्म के अंदर, वो भी मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको फाइंड करना है 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, 3, b की वैल्यू कितनी हो गई, 4, यहाँ पे 6 है, तो आप क्या करोगे, 3 में 6 को ऐड कर दोगे, नीचे कितना आ जाएगा, 9। तो ऊपर हमें 3 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 27। ये हो गई हमारे पास में a की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी आएगी, हमें 4 चाहिए, मतलब ये हमारे पास 36/9 होना चाहिए। ठीक है, अब 27 के आगे 28 आएगा, 28 से लेकर 35 तक आप कोई भी 6 नंबर ले सकते हो और डिवाइड बाय 9 कर देना, आपके पास रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, यही सेम चीज आप थर्ड क्वेश्चन के लिए कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि हमें ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या स्टेटमेंट ट्रू है क्या, बताओ। जब हमने बात करी थी कि ये हमारे पास में नेचुरल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो और जोड़ दूं तो वो हमारे पास में क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। तो बताओ 1 होल नंबर होगा क्या, क्योंकि वो अपने होल नंबर के कलेक्शन के अंदर भी आ रहा था, 2 भी आ रहा था, 3 भी आ रहा था, 9 10 11 अप टू इन्फिनिटी। पूरा का पूरा जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो हमारा होल नंबर के अंदर आता है। तो जो पहली स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू स्टेटमेंट हुई। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो ये है हमारे पास में फॉल्स। क्यों फॉल्स है, इंटीजर में तो हमारे पास में -1 भी एक वैल्यू होती है, लेकिन -1 क्या होल नंबर के अंदर आता है, नहीं आता। हमने ये चीज देख लेना कि होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से, 1 2 3, और ये तो पॉजिटिव साइड में इंक्रीज करता जाता है, ये तो कभी नेगेटिव में आता ही नहीं। तो ये हमारे पास में फॉल्स हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब ये भी हमारे पास में फुल स्टेटमेंट हो गई। क्यों, वापस से आप इंटीजर का भी एग्जांपल ले सकते हो या फिर 1/2 ले लो। 1/2 हमारे पास में रैशनल नंबर होता है लेकिन वो होल नंबर नहीं होता। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास में एक्सरसाइज 1.1। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।